इस जन आक्रोश महाघेराव में हमारे मध्य पधारे राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, साथ ही हमारे बीच में लोकसभा में मेरे साथी और हमारे पड़ोसी सांसद आदरणीय देवजी भाई पटेल साहब, साथ ही मंच पर विराजमान है हमारे प्रभारी आदरणीय नारायण सिंह जी देवल साहब और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अमराराम जी चौधरी साहब, साथ ही हमारे मंच पर विराजमान है हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय हमीर सिंह जी भायल साहब और हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय हमारे श्री विराजमान है बाबू सिंह जी राजगुरु, साथ ही शंकर सिंह जी राजपुरोहित हमारे पूर्व विधायक कान सिंह जी कोटड़ी साहब और मंच पर विराजमान है हमारे के बिश्नोई जी, जोगाराम जी पटेल साहब, महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और बाड़मेर जिले के अध्यक्ष स्वरूप सिंह जी और हमारे दिलीप जी पालीवाल साहब पूर्व जिलाध्यक्ष, बहन सुमित्रा जी इस नगर पालिका की हमारे यहाँ पर सभापति, साथ ही जोगेंद्र जी राजपुरोहित, महेश चौहान जी और खेताराम जी कालमा साहब जो हमारे उप जिला प्रमुख हैं और साथ ही हमारे सभी बंद के बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण और सभी उपस्थित यहाँ पर आए हुए जन सलाब के रूप में यहाँ आए हुए सभी उपस्थित सज्जनों, सभी मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में बैठी मेरी माताओं बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज जैसा कि यहाँ पर हम सब देख रहे हैं, हम सब अपने गांव से और ढाणी और घर से सब निकल कर आए यहाँ पर और सबका एक ही उद्देश्य है, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, इस राजस्थान में जिस तरह से जंगल राज हो चुका है, ऐसी बहरी और गूंगी सरकार को ये बताने के लिए आए हैं कि आपने जो जनता से वादे किए थे वो वादे करने में आपने कहीं न कहीं कोताही बरती है, जिसकी वजह से राजस्थान की जनता सड़कों पर है। आज पूरे राजस्थान के अंदर मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से किसान अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर आंदोलनरत है, वहीं पर युवा अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन के ऊपर आंदोलनरत है, वहीं बेरोजगार साथी अपनी समस्या को लेकर आंदोलन कर रहा है, तो वहीं पर देखा जाए तो डॉक्टर भी समस्याओं से ग्रसित है। हर आदमी अपने आप के, अब चाहे मजदूर से लेकर हर व्यक्ति दुखी हो रहा है कि हमने ऐसी कैसी सरकार यहाँ पर लेके आए जिसकी वजह से हमारे प्रदेश के अंदर ये हालात बन गए। जहाँ एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सपना देख रहे हैं कि हमारे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनानी है, आम व्यक्ति की सुविधाएं कैसे हमें उन तक पहुंचाएं, इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। अभी आदरणीय देवजी भाई पटेल साहब ने पूरी बातें आपको बताई, मैं बताना चाहता हूं वो तो एक मात्र थोड़ी सी योजनाएं बताई, लेकिन हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो योजनाएं चल रही है उनको अगर सुबह से शाम तक अगर हम बताएं तो भी वो पूरी नहीं होती। इतनी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए चल रही है और ये लोग अशोक जी गहलोत जितनी योजनाएं चला रहे हैं उनमें सिर्फ नाम बदलकर या केंद्र की योजनाएं जो चल रही है उन केंद्र की योजनाओं को अपनी योजना बताकर और अपनी वाहवाही लेने का काम कर रहे हैं। हकीकत ये है कि राजस्थान में जितनी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं में केंद्र का पैसा उसका उपयोग लेकर और कहते हैं कि ये हम योजना चला रहे हैं। मनरेगा की बात एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मनरेगा का हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की स्कीम है, लेकिन मेरी बहनों को इस बात से उनको गुमराह किया जाता है और उनको कहा जाता है उसके ऊपर फोटो लगाकर या अशोक जी गहलोत की योजना है। इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया, आज हर योजना जहां भी देखते हैं तो वो केंद्र सरकार की, लेकिन उस योजना में अपनी वाहवाही लेना चाहते हैं। चाहे पानी की बात हो, चाहे लाइट की बात हो,
और मैं आपको बताऊं, अभी देवजी भाई साहब ने बताया पानी के बारे में, वो पानी का पैसा इस राजस्थान की जनता प्यासी है। और यहाँ पर बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा लोगों ने पानी की वजह से अपनी जानें भी गंवाई, आप और हम सब जानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, आज लाइट की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हर घर लाइट योजना प्रारंभ की, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है कि राजस्थान की सरकार ने और अशोक जी गहलोत की सरकार ने भारत सरकार को ये लिख कर दे दिया कि राजस्थान के अंदर एक भी कनेक्शन लाइट का बाकी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं अशोक जी गहलोत साहब, आपके जोधपुर में कितने कनेक्शन बाकी पड़े? आज बाड़मेर जिले में भी लगभग 1 लाख के आसपास जो कनेक्शन है घरेलू, वो बाकी होते हुए भी, और बीकानेर के अंदर कृषि घरेलू कनेक्शन नहीं हुए, चूरू के अंदर भी घरेलू कनेक्शन कुछ बाकी पड़े। लेकिन उसके बावजूद इस सरकार ने कि लोगों तक लाइट नहीं पहुंचे और वो दुखी के दुखी रहे, परेशान होते रहे, और इसलिए उन्होंने लिख कर दे दिया कि राजस्थान में सभी कनेक्शन कर दिए गए, एक भी कनेक्शन बाकी नहीं है, 0 लिखकर भेज दिया। इससे बड़ा हमारे साथ अन्याय क्या हो सकता है? आपसे कहना चाहता हूं, 3 बार उसके लिए भी भारत सरकार के मैं भी गया, गजेंद्र सिंह जी और अर्जुन जी मेघवाल, हम तीनों विद्युत मंत्री भारत सरकार के पास गए कि हमारे सभी भी कनेक्शन बाकी पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि कनेक्शन हो जाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये 0 लिखकर भेज दिया। हमने दोबारा पैसे सैंक्शन करवाए, लेकिन ये सरकार लास्ट तक टेंडर नहीं करवा पाई, क्योंकि उनको तो उसमें कुछ कमीशन नहीं मिल रहा था, और इसलिए उन्होंने कनेक्शन नहीं करवाए और वो पैसा लैप्स हो गया। फिर से हम दोबारा तीसरी साल और गए, और तीसरी साल भी अभी भी पैसे हमने स्वीकृत करवा रखे कि आप सभी के कनेक्शन कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी टेंडर प्रक्रिया में घूम रहे हैं, लेकिन वो लाइट के कनेक्शन घरेलू अभी नहीं कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने